नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड साथ में पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें सो दैट पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज विद लॉजिक आप समझ पाएँ एंड उसका एडवांटेज आप अपनी ट्रेडिंग में ले पाएँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, थर्सडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,811.50 पे क्लोज हुआ था विद माइनर गेन ऑफ 0.17%। वीकली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो हमने देखा था कि अपने पुल बैक के दौरान मार्केट ने राइजिंग चैनल के सपोर्ट से बाउंस किया एंड उसके बाद इसने सक्सेसफुली ये जो गैप छोड़ा था उस गैप को फिल किया। एंड कल के सेशन में हमने देखा कि जो निफ्टी इंडेक्स है उसने 24,860 का हाई लगाया है और जो कहीं ना कहीं ये जो बेयरिश बार बनी थी 29 जुलाई वाले वीक में, उस बार के सेंटर पॉइंट तक मार्केट ने ट्रेवल कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक नेचुरल रेजिस्टेंस एरिया होता है एंड यही रीजन है कि कल के सेशन में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी एंड उस लेवल के पास जाके मार्केट सैचुरेट होते दिखी एंड फिर थोड़ा सा वहां से रिट्रीट भी होते हुए हमने देखी है। तो अगर बात करें ओवरऑल ट्रेंड की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा एंड एक माइनर हर्डल है अराउंड 24,860 के लेवल पे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड उसके बाद 25,080 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। बट ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही अभी बुलिशनेस को सपोर्ट करते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो अभी तक ये वीक में जो लो लगा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा विच इज 24,522। इसके बाद अगर मेजर सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,400 एंड 24,330 के लेवल्स हैं। इन केस अगर ये वीक के दौरान, जिसका एक ही सेशन अभी बचा है, मार्केट 24,330 के नीचे क्लोज होती है तो ये नेगेटिविटी को ट्रिगर करेगी। जब तक 24,330 के लेवल्स के ऊपर मार्केट होल्ड करती है तो ये ऑन गोइंग अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मार्केट में। अब बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखें तो प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि मार्केट में बुलिशनेस को सजेस्ट करता है, यानी कि सारे ही टाइम फ्रेम्स पे एक बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करता है। बात करें अगर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की, तो ये ओवरबोट टेरिटरी में पहुंच चुका है अलोंग विद इट्स सिग्नल लाइन। तो स्टोकेस्टिक जब भी ओवरबोट होता है तो ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। एक तो मार्केट के एग्जॉशन को रिप्रेजेंट करता है कि ओवरबोट हो चुकी है तो यू कैन गेट रेडी फॉर ए काउंटर मूव। एट द सेम टाइम ये इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को भी सजेस्ट करता है। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से प्राइस बिहेवियर देखा है, मार्केट इज कंटिन्यूइंग विद सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। तो जब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तब तक स्टोकेस्टिक का इंटरप्रिटेशन बुलिश मोमेंटम वाला रहेगा, इंक्रीज बुलिश मोमेंटम वाला रहेगा। इन केस अगर मार्केट अपना सीक्वेंस ब्रेक करती है हायर हाइज एंड हायर लोज का एंड एक लोअर लो प्रोड्यूस करती है एंड उसके साथ क्लोज करती है, तो उस केस में फिर ये जो ओवरबोट रीडिंग है स्टोकेस्टिक पे, दैट विल कम इनटू एक्शन एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिले। एमएसीडी की अगर बात करें यहाँ पे, तो एमएसीडी की पिछले काफी दिनों से डाउनवर्ड स्लोप कर रही थी वाइल स्टेइंग इन पॉजिटिव टेरिटरी, जो कि वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को सजेस्ट करती थी। बट रिसेंटली एमएसीडी पे हमने देखा है कि इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। तो बुलिश क्रॉसओवर ऑन एमएसीडी नियर सेंटर लाइन ये इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को सजेस्ट करता है। तो मोमेंटम भी मार्केट के बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करता है यहाँ पे। अगर बात करी जाए इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो हमने देखा कि कल के सेशन में मार्केट ने पॉजिटिवली ट्रेड किया, गैप अप ओपन किया करीब करीब 24,863 के लेवल पे एंड उसके बाद नए हाईज नहीं लगा पाई। 867 का हाई लगाया एंड वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया एंड फिर 24,800 के आसपास मार्केट फ्लैक्चुएट करती रही है। अब ये एक नॉर्मल एक्शन नहीं था कि मार्केट ने गैप अप ओपन किया एंड वहां से सेलिंग प्रेशर आ गया। ये देखिए जो 24,860 का लेवल है ये पास्ट में भी रसिस्टेड था। आपने देखा कि निफ्टी ने जिस दिन लाइफ टाइम हाई लगाया था 1 अगस्त को, उसके बाद अगले दिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी तो गैप डाउन कैंडल का हाई 852 के आसपास था। तो यहाँ पे भी हमने इस मूव को सैचुरेट होते देखा है कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास। एंड जैसा कि हम अपने पिछले इनसाइट में डिस्कस भी करके गए थे कि 852 का जो लेवल रहेगा इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। एंड हमने कल के सेशन में देखा भी
कि मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल के पास जाके हमें सैचुरेट होते दिखी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो 24,870 का लेवल क्रूशियल रहेगा। इन केस अगर आज के सेशन में मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके होल्ड करती है, तो फिर ऊपर में हम 24,950 एंड 25,050 तक के लेवल्स आसानी से देख सकते हैं। 24,870 के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो लाइफ टाइम हाई का रहेगा, विच इज सॉरी 25,080। अगर बात करें इमीडिएट सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के सेशन में मार्केट ने काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड किया था। यूजुअली निफ्टी 200 से 250 पॉइंट्स फ्लैक्चुएट करती है एक सेशन में, बट कल के सेशन में निफ्टी लेस देन 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट हुई है। मोटा मोटी आई कैन से कि ये केवल 80 पॉइंट्स की रेंज में फ्लैक्चुएट हुई है कल के सेशन में, तो काफ़ी नैरो रेंज है। तो कल के सेशन का जो लो है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है, यानी कि 24,780 एंड 24,770 ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आज के सेशन में इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट में फिर थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखेगी, एंड उस केस में फिर हो सकता है कि 200 और 250 पॉइंट्स नीचे की मूव भी देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया। फटाफट एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि क्या सजेस्ट करता है। अब देखिए, ये हमने नेक्स्ट वीक यानी कि करंट मंथ के लिए मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन से 29 अगस्त को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस का डेटा लगाया है हमने यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं, यहाँ पे ओआई में अच्छा खासा एडिशन है। इसके सामने कॉल्स में भी ठीक ठाक एडिशन देखने को मिला है, बट इतना सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट की जो मूव है ये इसी दायरे में फ्लैक्चुएट करते हुए हमें नजर आ रही है। यहाँ पे एकदम क्लियर कट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मार्केट में एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश पोटेंशियल नजर आता हो लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा। बट हाँ, कोल सेलर्स में अभी भी थोड़ा सा आई कैन से कि थोड़ा सा हेजिटेशन है, दे आर हेजिटेंट टू सेल कोल। तो स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव बायस यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए अपकमिंग वीक के लिए, यानी कि मैं वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो करीब करीब 24,500 से 25,000 के बीच में रहेगी। सिग्निफिकेंट जो शॉर्ट कवरिंग है वो ना तो हमने कॉल साइड में देखी है ना हमने पुट साइड में देखी है फॉर दी नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीसीआर की, तो हम देख सकते हैं कि अगस्त की एक्सपायरी का जो पीसीआर है ये काफ़ी दिनों से 1.3 के आसपास टिका हुआ है, 1.32 एग्जैक्ट इसकी रीडिंग है। एंड हायर पीसीआर नियर 1.3 1.4 ये मार्केट में सजेस्ट करता है बाइंग ऑफ मोर एंड मोर पुट्स, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट की अनसर्टेनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पीसीआर अभी भी एक चिंता का विषय है, जो सजेस्ट करता है कि एनी टाइम मार्केट में फिर से एक डिक्लाइन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि टेक्निकली सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, बट जिस तरीके से पीसीआर का डेटा प्लेस्ड है ये थोड़ा सा मार्केट में सजेस्ट करता है कि वी हैव टू बी कॉशियस। अगर बात करें हम मैक्स पेन की, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो मैक्स पेन है यहाँ पे थोड़ा सिग्निफिकेंट राइज हमने देखा है। कल ये 600 पे था एंड आज ये 700 पे चला गया। तो राइजिंग प्राइस के साथ साथ मैक्स पेन में भी राइज देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो अपवार्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगले वीक के कॉन्टेक्स्ट में आई कैन से जब तक हम 24,500 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर ट्रेंड का है ये इन प्लेस रहेगा। इन केस अगर 24,500 के नीचे मार्केट होल्ड करने की कोशिश करती है तो पिक्चर थोड़ी सी खराब होती हुई हमें नजर आएगी। अगर बात करें हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, जो कि 26 सितंबर को एक्सपायर होंगे, हालांकि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी इतना एक्टिव नहीं हुआ है। यूजुअली देखा गया है कि जो मंथली एक्सपायरी है वो पिछले मंथ की एक्सपायरी के बाद ही एक्टिव होती है, तो यानी कि अगस्त की एक्सपायरी के बाद ही 26 सितंबर वाला जो ऑप्शन हैं वो एक्टिव होंगे। बट करंट सिचुएशन की यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे पुट्स में भी माइनर सा ओआई एडिशन देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात कर ले कि 25,000 के पुट में भी ओआई एडिशन है, फिर इसके बाद 24,800 के पुट में भी ओआई एडिशन है एंड 24,500 के पुट में भी ओआई एडिशन है। मतलब कि पुट्स की जो सेलिंग है वो अगली एक्सपायरी में भी चले जा रही है। एंड बात करी जाए अगर कोल्स की, तो यहाँ पे कोल्स का जो डेटा है वो थोड़ा हेजिटेंट है, मतलब कि कोल सेलर अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लुकिंग एट दिस डेटा अभी भी ये मार्केट में थोड़ा सा बुलिश पोटेंशियल का रास्ता ओपन किए हुए है। पीसीआर की बात करें तो अगेन इसका पीसीआर भी 1.4 के आसपास ट्रेंड करता है।
मतलब कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी हमें नजर आ रही है। एंड मैक्स पिन की बात करी जाए तो 24,500 का लेवल है। दैट्स वाई आई सेड कि 24,500 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो अब आ जाते हैं कि आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हम लोग डिस्कस यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मार्केट अपने एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस के पास है। एंड कल के सेशन में हमने देखा भी मार्केट ने एक तरीके से जहाँ पे ओपन किया वहीं से सेलिंग प्रेशर एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडोप्ट करना विल बी अ गुड आइडिया। तो आज के सेशन के लिए हमारा बाय ट्रेड बनेगा जब निफ्टी 24,870 को क्रॉस करती है तो वी कैन गेट इनटू अ बाय ट्रेड। उस केस में 820 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड करीब करीब 100 पॉइंट्स का अपसाइड टारगेट रहेगा। तो मान लीजिए कि आपने 24,870 पे एंटर किया तो 24,970 एंड 25,000 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे एंड 24,820 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट लो ब्रेक करती है कल के सेशन का, क्योंकि नैरो रेंज थी तो ये होगा ही। तो अगर मान लीजिए 24,780 के नीचे आप शॉर्ट सेल में एंटर करते हैं तो उस केस में 60 पॉइंट्स अप साइड आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 24,780 पे शॉर्ट सेल में एंटर किया तो करीब करीब 24,840 पे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड नीचे में 120 पॉइंट्स डाउनवर्ड आपका टारगेट होगा। तो 24,780 माइनस 100 करेंगे तो ये रफली हो जाता है 680 660 तक के आपके जो 24,680 24,660 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं मार्केट के ऊपर तो हमने देखा है कि जो नैरो ट्रेडिंग रेंजेज होती हैं दे आर फॉलोड बाई ए ब्रेकआउट बार्स एंड जब लार्ज बार्स होती है तो दे आर फॉलोड बाई कंसोलिडेशन फेजेस। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही नैरो रेंज की कैंडल फॉर्म हुई है अपनी यूजुअल वोलेटिलिटी का लेस देन 50% रेंज में ही मार्केट घूमी है, तो ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की शांति को रिप्रेजेंट करती है। एंड जिधर भी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो प्लेसिंग अ ट्रेड इन दैट डायरेक्शन कैन बी ए गुड आइडिया। तो आज के मॉर्निंग इनसाइट के लिए इतना ही गाइज। अगर आप एक हार्डकोर इंडेक्स ट्रेडर हैं एंड आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आज के सेशन के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए क्या ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, तो इस चीज़ को सोल्व करते हुए हमने इंट्राडे प्राइस एक्शन सेटअप के नाम से एक प्लेलिस्ट बिल्ड किया है अपने चैनल पे, जहाँ पे हमने अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी हैं जो मैं पिछले 20 साल से अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते आया हूँ। तो अभी तक अगर आपने वो स्ट्रेटजीज नहीं देखी हैं तो मेक श्योर कि आप वो स्ट्रेटजीज देखें एंड डेफिनेटली ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।